मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब श्रोताओं का, भक्तों का स्वागत। आज का विषय है कि एक जीव इस संसार में है और इस शरीर में एक आम व्यक्ति क्या देख रहा है। ये बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। मरने पे वो ये कहता है ये 5 तत्व का शरीर हमने लिया था, छूट गया। एक आम व्यक्ति की धारणा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 तत्व का शरीर नहीं है। आज हम आपको इस भगवद गीता के थोड़े से ज्ञान को देते हैं। ये शरीर 5 तत्व का नहीं है। जीव आत्मा के साथ इसमें 8 तत्व और हैं। जीव तो है, लेकिन इसके साथ 8 तत्व और हैं। ये 5 तत्वों का शरीर नहीं है। 5 तत्व तो हो गए पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ये हो गए 5 जो शमशान घाट में एक व्यक्ति या कब्रिस्तान में देखता है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पानी पानी में मिल जाता है।
अग्नि अग्नि में चली जाती है, इस तरह से वो जीव कहाँ गया और कहाँ गया और क्यों गया? तो कहते हैं ये तीन और सूक्ष्म जो जिस बारे में धातु 8 धातुओं का बना हुआ ये शरीर, ये तीन क्या है? ये सूक्ष्म धातु है क्या? मन, बुद्धि और अहंकार। आत्मा इसके अंदर है। शरीर छूट जाता है जिसको मृत्यु कहते हैं एक आम व्यक्ति, लेकिन ये मन और बुद्धि और अहंकार से लिपटी हुई ये आत्मा, जैसा हमने कर्म करे हैं वैसे मन, बुद्धि और अहंकार बन जाता है। अगर हमने तमोगुण में कार्य करे हैं तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा जिससे लिपटी हुई है, अगर तमोगुण में है तो नीचे के लोकों में जाता है, और अगर रजोगुण में है तो वापस इन पृथ्वी लोकों में आता है। और अगर हमारा मन, बुद्धि और अहंकार जो सूक्ष्म ये शरीर जो आत्मा लेके जा रही है, वो तो कहने का मतलब है ये जो सूक्ष्म शरीर है हमारे अगले शरीर को निर्धारित करता है। हमारा अगला शरीर कैसा होगा तो ये मन कैसा बना, हमारा मन की स्थिति के हिसाब से होगा। आज हम इसी बात को लेके एक भजन लेके आए हैं। हमारे गोविंद दास एक बड़े सुंदर उन्होंने भजन गाया है, जिसको मैं आपके सामने गाऊंगा और आप उसको सुनेंगे कि कितना सुंदर तत्व उसके अंदर और कितने ही सरल शब्दों में उन्होंने गाया है। भजो रे मना श्री नंदा नंदना अभय चरण रविंद रे। भजो रे मना श्री नंदा नंदना अभय चरण रविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरए भव सिंधु रे। ओ भजले, गोविंदास जी क्या कह रहे हैं? भजो रे मन, हे मेरे प्यारे मन, अर्थात मन को संबोधित कर रहे हैं। जीव और मन में अंतर है। हे मेरे प्यारे मन, तू क्या कर? नंद नंदन का भजन कर। ये मन ही का खेल है सारा। कृष्ण ने भी भगवत गीता में अर्जुन को क्या बोला? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंतकालवरम। अंतकाल मतलब मृत्यु के समय। तो यम यम, जैसा जैसा तेरे मन के भाव होंगे त्यागते हुए शरीर को, तम तम अवैति कुंतया, ओ कुंती पुत्र, जैसा तूने मन को बनाया है आत्मा के साथ वो मन एक दूसरे शरीर में जैसा तूने मन बनाया है, तो हे मेरे प्यारे मन, तू भजन कर ले नंद नंदन का। उस नंद महाराज के पुत्र नंद नंदन का तू भजन कर। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में भी इस मन को शिक्षा दे रहे हैं। कहते हैं असद्वार्ता वेश्या विसर्जा मति सर्वस्वहरणी कथा मुक्ति व्याग्रा न शरणु सर्व आत्मगिलिनी अपि त्यक्तवा लक्ष्मी पति वितो व्योम रहनी ब्रजे राधा कृष्ण स्वरति द्यो भज मना। क्या कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी? एक मन शिक्षा उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है। उसमें एक शिक्षा ये है, 12 शिक्षाएं हैं उसमें से एक शिक्षा ये है, मन को शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? असद्वार्ता। ये जो मन है ना, इस संसार की कथाओं में लगा हुआ है, असत्य कथाएं। आज हम इस संसार की बात करते हैं, कल ये संसार बदल जाएगा, ये लोग बदल जाएंगे। तो कहते हैं असद्वार्ता वेश्या। एक मन जो इस असत वार्ताओं में लगा है वो वेश्या के समान है। वेश्या क्या करती है? उसका मन एक जगह नहीं लगता है, नए नए ग्राहक को लेके आती है। तो कहती है असद वार्ता वेश्या विसर्जा मति सर्वस्व हरणी। तेरी मति जो है इस मन ने हर ली है, क्योंकि ये वैश्यावृत्ति लेके बैठा है। जैसे एक व्यक्ति, समझ लीजिए, एक वैश्या के पास जाता है, तो वैश्या क्या करती है? उसके सारे पैसे खींच लेती है। उसको अगर उसके समाज में पता चले कि ये वैश्या के पास जाता है तो उसकी इज्जत भी लुट जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही जो असत वार्ताएं हैं इस संसार की, हमारी मति को एक वैश्या की तरह हरण कर लेती है। असत वार्ता वेश्या मति सर्वस्व हरणी, सारा कुछ हरण कर लेती है ये असत वार्ता इस संसार की।
असत्वार्ता वेश्य विसर्ज्या मति सर्वस्व हारिणी मुक्ति व्याग्रहा न श्रृणु सर्व आत्मगिलिनी। मुक्ति, अगर तू मुक्ति की बातें कर रहा है, ये एक भूखी शेरनी है, इस मुक्ति की बातें करनी भी छोड़ दे अपने मन से। मुक्ति क्या होती है? ये संसार बड़ा दुखदायी है, ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी बड़ा दुखदायी है, इससे मुक्ति हो जाए। वो गोविंद दास जी और हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इस बात को मन शिक्षा में कर रहे हैं। मुक्ति व्यग्रहा, भूखी शेरनी की तरह है, ये हमारी मति को हर ले जाएगी, क्योंकि ये नंद नंदन की तरफ नहीं जाने देगी, मुक्ति की तरफ ले जाएगी। मुक्ति में जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं भी आया, लेकिन मन क्या सोचेगा? मन खाली बैठा रहेगा, फिर वापस इस संसार में आना पड़ेगा। तो कहते हैं मुक्ति की बातें भी छोड़ दे, क्योंकि यहां तक हमारे कीटा जन्म हो यार तू आदास। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अरे भैया मुझे कीड़े का जन्म है प्रभु दे दे, लेकिन भक्त के घर दे दे, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। बहिर्मुखा ब्रह्मा जन्मे नहीं आश, जो ब्रह्मा की भी स्थिति नहीं लेना चाहते हैं, एक कीड़े का जन्म दे दे, लेकिन भक्त के घर में दे दे। ब्रह्मा का जन्म भी नहीं चाहिए जो तेरे से विमुख हो। यहां तक उस मन के लिए बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो मन है जो अलग से हमें तंग कर रहा है, जैसे मन की स्थिति होगी, भगवान ने बोला अंत काले च माम इवा स्मरण। स्मरण मतलब कहां से स्मरण होता है? मन से स्मरण किया जाता है। भगवान ने बड़ा अच्छी तरह बोल दिया, जिस जिस भाव में तू स्मरण में इस शरीर को त्यागेगा, वैसे वैसे भाव तेरे को वैसे शरीर में दे दूंगा। तो ये सारा खेल जो है मन का है। इसीलिए गोविंद दास जी मन को कह रहे हैं, मन तू सिर्फ भजन कर, उस नंद नंदन का भजन कर, और उस नंद नंदन के भजन में तू उनका जब स्मरण करेगा तो तेरा मन वहां लग जाएगा, फिर तू उनके पास चले जाएगा, क्योंकि भगवान ने बोला है जो जो अंत काले च मामीवा स्मरण मुक्त वा कालवरम। तो तू स्मरण करेगा तो मुक्ति की तरफ जाएगा। कौन सी मुक्ति? यहां पे भगवत गीता में मुक्ति का मतलब है भगवान राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति को मुक्ति कहा गया है। इस मुक्ति का शब्द का मतलब यह है, जो मायावादी या भ्रमवादी लोग जिस मुक्ति को कह रहे हैं जन्म मृत्यु के परे चले जाना, वो मुक्ति नहीं। भगवत गीता में मुक्ति का ये कहा गया है, क्योंकि भगवान ने फिर क्यों कहा मन मना भाव मत भक्तो, अपने मन को मुझे दे दे, मन मना भाव मत भक्तो, मेरा भक्त बन जा, मध्याजी मां नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर, ये बोला। तो मन को चाहिए ट्रेनिंग। तो कहते हैं दुर्लभ मानव जन्म मिला है, दुर्लभ मानव जन्म, इसको सत्संग में इस्तेमाल कर। अगर तू इस दुर्लभ मानव जीवन को सत्संग के लिए नहीं करेगा तो सत्संग से तेरे को क्या मिलेगा? साधुओं के संग से तेरे को हरि कथा मिलेगी, हरि कथा से तेरे को क्या मिलेगा? भगवान का नाम मिलेगा, उस भगवान के नाम की लीलाएं सुनने में मिलेंगी। तो हमारे गोविंद दास जी इस बात को कर रहे हैं, भजो रेमन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। ये दुर्लभ मानव जन्म जो है सत्संग के लिए किया गया है। रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पे मुक्ति व्याग्रहा, मुक्ति को भूखी शेरनी के लिए कह रहे हैं। अपि त्यक्तवा लक्ष्मीपति वित्यो व्योम नयनी। और आगे क्या रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं? अपि त्यक्तवा, त्याग दे मेरे प्यारे मन, लक्ष्मी नारायण की बातें भी करनी छोड़ दे। बताइए, लक्ष्मी नारायण तो स्वयं भगवान ही तो है, लेकिन यहां पे रस की बात पहुंच गई है। वही नारायण, वही कृष्ण जब इस संसार को बनाने निकलते हैं, उनका नाम क्या पड़ जाता है? नारायण। शंख चक्र गदा और पद्म, इनको पकड़ के एक ही उनकी चार भुजाएं हैं, ये ऐश्वर्य का रूप है वही कृष्ण का। जैसे एक व्यक्ति घर में बैठा है, उसको उसका परिवार पिता, प्यारे पिता बोलता है, पति बोलता है पत्नी उसको। वही व्यक्ति जब वो घर से बाहर निकलता है और अपने बड़ी फैक्ट्री में जाता है, या मान लीजिए बड़े कोर्ट का जज है, वहां पे उसको वो प्रेम नहीं, उसका ऐश्वर्य दिखता है। तो वही कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन में बंसरी बजाते हुए वो अपने घर बैठे हैं। जैसे ही वो इस संसार की सृष्टि कर रहे हैं, उनका नाम पड़ जाता है नारायण, वो ऐश्वर्य में है। लेकिन जो भक्त उस ब्रज के प्रेम में आ जाते हैं, वो लक्ष्मी नारायण को भी त्यागने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? वही नंद नंदन। तो कहते हैं अपि त्यक्तवा लक्ष्मीपति वितो व्योम नयनी ब्रजे राधा कृष्ण स्वरति मन मति द्यो भज मना। उस ब्रज के राधा कृष्ण का भजन कर,
ये ब्रज के राधा कृष्ण क्या है? ये ब्रज के राधा कृष्ण ये सबसे उत्तम वो लक्ष्य है जो हमारे गुरुवर देने आए हैं। ये जो ब्रज के कृष्ण हैं ये इतने दयालु हैं और ये सबसे रसिक हैं। आप एक बात बताइए, क्या कृष्ण हमेशा इसी बात में ही खुश रहेंगे कि मैं संसार की सृष्टि करते रहूं और जन्म मृत्यु के बंधन में सबको बांध के रखूं या सबको कर्मों का फल देते रहूं? एक बताइए, आम व्यक्ति के बुद्धि में देखिए कैसे पड़ेगा, इस बात को समझिए। एक व्यक्ति है, वो हर वक्त क्या अपने ऑफिस में रहना चाहेगा? ये बात ठीक है कि वो हर वक्त अपने घर रहना चाहेगा, कार्य के लिए वो बाहर जाता है। उसी तरह से भगवान कार्य के लिए, संसार की सृष्टि करने के लिए बाहर जाते हैं, जिसको नारायण बोल देते हैं। तो इसलिए कहते हैं इनका भी भजन नहीं, सिर्फ ब्रज के राधा कृष्ण का भजन, जहां पे कृष्ण स्वयं वो भूल जाता है कि वो त्रिलोकीनाथ है और यशोदा मां के आंगन से घुटमन घुटमन चलने लगता है। ये वो कृष्ण ब्रज के कृष्ण है। और जहां पे गोपियों के प्रेम की बात तो छोड़ो, वो राधा के प्रेम, वो गोपियों के प्रेम को देखते के साथ ही उसके हाथ की बंसुरी गिर जाएगी, उसकी मोर की पंखी गिर सकती है। ये वो प्रेम की बात है जो गोपियों की नजर या उन राधा की नजर को भी धारण नहीं कर सकता। जहां पे हमारे रसिकवर क्या कहते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी क्या कह रहे हैं, सुनिए। वेणु करानी पतितम स्खलितम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो। ओ, जब गोपियों की प्रेम की नजर पड़ेगी तो वो अपनी वेणु भी धारण नहीं कर सकता, उसकी मोर पंखी भी गिर सकती है। वो त्रिलोकीनाथ जिससे स्वयं मृत्यु डरती है, इतना रसिक है, वो रस में डूब जाएगा। उसी रस को, उस प्रेम को हम जीवात्माएं इस संसार में खोजती हैं, लेकिन प्रेम ना मिलने पे हम दुखी हो जाते हैं। हम इस संसार में दुखी हैं, लेकिन ये दुर्लभ मानव जन्म मिला इसीलिए है कि हम इस जीवन को सफल करें। इसीलिए हे मेरे प्यारे मन, भजो रे मन श्री नंद नंदन। आगे क्या बोलते हैं, शीत आतप वात बरीशन ए दिनी आमिनी जागी रे, विफल से बिनो कृपन दुर्जन चपल सुख लभ लागी रे। शीत आतप, ऐसे कितनी सर्दियों की रातें और दिन तूने गंवा दिए। शीत आतप, आतप मतलब गर्मी, कितनी गर्मी सर्दियां तूने इस समाज को, इस परिवार को तूने दी, सेवा करी, अपने बच्चों की, अपने पिता की, अपने भाई की। शीत आतप वात वरीशन, आंधी तूफान में भी तूने काम किया। वात मतलब बारिश, वात वरीशन, इन सब में तूने क्या किया, इतना परिश्रम किया। शीत आतप वात वरीशन ए दिनी यामिनी, दिन मतलब दिन में, यामिनी मतलब रात में तू कार्य करता ही रहा। लेकिन विफल से बिनु कृपण दुर्जन, इन सब, कृपण मतलब कंजूस लोगों के लिए तूने अपना जीवन खराब कर दिया। मैं आपको मेरे को याद आ रहा है, मेरे को एक अखबार में आज से कुछ 4-5 साल पहले मैंने एक खबर पढ़ी। उसमें क्या लिखा था, एक बड़ी अच्छी कथा, ये सच्ची बात है, अमेरिका देश की कहानी। अमेरिका में एक लड़का था, वो वियतनाम की वॉर में वो गया, और जब वो अमेरिका देश वियतनाम से लड़ रहा था, कई साल तक लड़ाई होती रही है। ये लड़का भी वहीं था, अकेला माँ बाप का लड़का। ये इसने लड़ाई करी, और जब आगे चले जाते हैं जब सैनिक लोग, तो वहाँ से उनके परिवार का संबंध तो होता नहीं है, और जो जो वापस आता है उसकी लिस्ट बना दी जाती है और घर में खबर कर दी जाती है कि वो व्यक्ति जिंदा है। माँ बाप को 6 महीने से खबर नहीं थी, माँ बाप बड़े परेशान थे। दिन रात निकलनी, एक एक समय निकलना कितना मुश्किल हो रहा था। अचानक एक दिन उस टेलीफोन की घंटी बजी और बच्चे की आवाज़ उन्होंने सुनी। उन्होंने कहा, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं लड़ाई से वापस आ गया हूँ। माँ ने कहा, फिर देरी क्या है, अब बेटा तेरी ड्यूटी खत्म हो गई, जल्दी आ जा, हम तेरे लिए तड़प रहे हैं। उस बेटे ने बोला, माँ ठीक है, मैं आऊँगा बहुत जल्दी। कि रोज़ माँ के 10 टेलीफोन, बाप के टेलीफोन आने लगे। बेटे ने बोला कि माँ, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मेरी दोस्ती, एक मेरे दोस्त बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, वो सैनिक, उसने मेरी बड़ी मदद करी। मैं चाहता हूँ कि उसको भी घर ले आऊँ अपने। वो उसका दोस्त था। हुआ क्या
कि उस दोस्त के लिए बार बार माँ को बोलता था। माँ जब टेलीफोन करती थी तो कहता था, माँ मैं उस दोस्त को ले आऊँगा क्योंकि लड़ाई में उसका एक हाथ और एक टांग कट गया है, अब उसका जीवन में कोई नहीं है, तो माँ मैं उसका दोस्त हूँ, उसने मेरे हाथ पांव कटते हुए बच गए, वो बम के सामने आ गया, वो हाथ पांव उसके कट गए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं माँ, मेरे को उससे बहुत प्रेम है। माँ बाप ने कहा, ये क्या कह रहा है बच्चा? ने कहा, देखो बेटा, जिस व्यक्ति के हाथ पांव नहीं है वो तो बहुत सेवा चाहेगा। हम लोग तो आपके साथ इस जीवन को मस्ती में और आनंद में गुजारना चाहते हैं, इनको वहीं पे छोड़ाओ, मिलिट्री अस्पताल में छोड़ दो, वहाँ इनकी सेवा होती रहेगी। बेटा बोलता है, नहीं माँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अगर आप ये नहीं चाहोगे कि ये साथ में आए तो मैं भी घर पे नहीं आऊँगा। माँ बाप बड़े दुखी हो गए कि ये क्या बात हुई है कि बेटा 6 महीने में इतना बदल गया कि मैं घर नहीं आऊँगा, इसको लेके आऊँगा। ऐसे कई दिन गुजर गए। माँ बाप रोज़ टेलीफोन करते थे, बच्चा रोज़ कहता था, नहीं माँ, अगर आप नहीं चाहते मेरे दोस्त को लाना तो मैं भी नहीं आऊँगा। कुछ दिन के बाद टेलीफोन बंद हो गए बच्चे के। तो अचानक जब माँ बाप को एक टेलीफोन की घंटी बजी और कहा कि आपका बेटा खिड़की से कूद गया। माँ बाप बड़े हैरान हुए, प्लेन पकड़ा और जल्दी वहाँ पहुँचे तो देखा कि खिड़की से कूदा हुआ व्यक्ति जो था उसका एक हाथ और उसका एक पाँव नहीं था, ये उनका लड़का ही था। वो लड़का देखना चाह रहा था कि क्या मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ तो नहीं बन जाऊँगा, मेरे हाथ पाँव अब नहीं हैं तो क्या मेरे माँ बाप मुझे अपना लेंगे या मैं उनके आनंद में कहीं खलल तो नहीं हो जाऊँगा। तो ये बेटा अपने लिए बात कर रहा था, देखना चाहता था, माँ बाप ने नहीं आने दिया उसको। वो बेटा कितना चाह रहा था कि माँ बाप अगर मेरे दोस्त को आने दें, अर्थात एक जिसका हाथ और पाँव नहीं है, क्या वो चाहेंगे? वो बेटे को देखना पसंद नहीं कर रहे कि बेटे तू अकेले आ जा। ऐसे कई महीने बात होती रही, माँ ने बोला नहीं तू उसको छोड़ के आ जा, तो बेटे ने यहाँ तक भी बोल दिया, माँ फिर मैं नहीं आऊँगा। माँ बाप यहाँ तक भी राजी हो गए, नहीं बेटा हम तेरे को भी नहीं चाहते हैं, जब तू उसको छोड़ के आएगा तभी आइयो। उस बेटे ने आत्महत्या कर ली, ये जानते हुए कि जब तक मेरे हाथ और पाँव नहीं हैं तो मेरे माँ बाप मुझे आना ही नहीं देना चाहते हैं। अगर उनको तो अगर ये पता चल जाए कि मेरे हाथ पाँव हैं, तो इस संसार के जो लोग हैं, जब तक हमारा शरीर ठीक है तो ये परिवार हमारे, ये समाज हमसे सेवा लेता है और उसके बाद हमें कहीं छोड़ देता है। तो कहते हैं, विफल तूने ये संसार में अपना जीवन गंवा दिया, इतनी सेवा तूने करी इनकी, लेकिन ये बड़े कृपण लोग हैं, कंजूस लोग हैं, ये किसी के काम नहीं आने वाले। ए धन यौवन पुत्र परिधन, एथे की आची परती तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल, भजो वो हरि पद नीति रे, भजो वो हरि पद नीति रे। ये धन, ये दौलत, ये सब यहीं रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। और ये दुर्लभ मानुष्य जीवन, हमारे 11वें सिकंद में इस बात का भी वर्णन किया गया और कहा गया, ये धन, ये जो धन है तुम्हारा यहीं तक ही रहता है, ये धन और ये यौवन, ये जवानी, ये धन यौवन पुत्र, ये पुत्र परिवार सब यहीं रह जाएगा। एथे की आछी परती तीरे, कैसे रहेगा? कमल दल जल, उन्होंने कहा कि कमल के अंदर जो पत्ता होता है ना, कमल का पत्ता, उसमें अगर कोई छींट गिर भी जाती है, कभी भी हवा आने से वो जो बूंद गिरी हुई है उस कमल के पत्ते के ऊपर आराम से फिसल जाती है, उसको रोक नहीं है कोई, इतनी फिसलन है। इसी तरह से तेरा जीवन तेरे हाथ से निकल जाएगा, जैसे कमल के पत्ते से, कमल दल के पत्ते से जिस तरह बूंद गिर के निकल जाती है, स्लिप कर जाती, जिसको कहते हैं खिसक जाती है, पता ही नहीं चलता, आवाज नहीं आती, वैसे ही तेरा ये जीवन निकलने वाला है। कमल दल जल जीवन टलमल, जीवन निकल जाएगा। ये जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, ये मनुष्य जीवन। आप समझ लीजिए, इसी में ही आप सत्संग सुन सकते हैं, इसी में ही जीवन का लक्ष्य क्या है समझ सकते हैं। गोविंदास जी यही कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? लक्ष्य क्या है? अरे भाई, कलयुग में क्या बोला गया है
कि भक्ति ही एक मार्ग है। ये 9 प्रकार की भक्ति है। ये 9 प्रकार की भक्ति के ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। यहाँ पे गोविंद दास जी क्या कहते हैं? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे, पूजन सखी जन आत्मा निवेदन, गोविंद दास अभिलाषी रे, गोविंद दास अभिलाषी रे। कहते हैं भाई देखो, भक्ति या भजन का क्या मतलब है? श्रवण करना, सुनना। चाहे ये 9 के 9 जो नवदा भक्ति बोले गए हैं श्रीमद् भागवत में, भक्ति के अंग हैं ये 9, एक भी कर लो, इतना शक्तिशाली है कि भगवान के धाम जा सकते हो। चाहे 9 के 9 करो या 1 कर लो या कोई भी 2 कर लो, कुछ भी कर लो। क्या? श्रवण। अपने कानों को कान अच्छा सुनना चाहते हैं तो इसको हरि कीर्तन सुनाओ। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कहा कीर्तन, और सुना किसने? परीक्षित महाराज ने सुना। तो परीक्षित महाराज ने एक सुनने में ही भगवान की गति प्राप्त कर ली, और सुखदेव गोस्वामी ने बोलने में। श्रवण कीर्तन स्मरण। अगर स्थिति अच्छी नहीं तो स्मरण कर लो। जैसे प्रहलाद महाराज, उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनके पिता हिरण्यकशिपु उनको नाम नहीं लेने देना चाहते थे, भजन नहीं करने, तो वो स्मरण करते थे। स्मरण वंदन, वंदना करना। जैसे हमारे अक्रूर जी ने वंदनाएं करी, भगवान की वंदना करी। अक्रूर ने वंदना करके भगवान के धाम की प्राप्ति करी। अर्चनम वंदनम, अर्चना करके पृथु महाराज ने अर्चना करी, अर्चन करके पृथु महाराज ने भगवान का धाम प्राप्त किया। अर्चना वंदनम। साख्यम, भगवान अर्जुन ने कृष्ण का सखा भाव के साथ उन्होंने भी परम गति प्राप्त करी। अर्चनम वंदनम साख्यम। आत्मनिवेदनम, तो ये 9 प्रकार की आत्मनिवेदन मतलब, जैसे हमारे बलि महाराज ने सब कुछ अर्पण कर दिया। और सब कुछ अर्पण कैसे करा? ये भी एक कथा श्रीमद् भागवत में, कि बलि महाराज ने अपने आप को भी अर्पण कर दिया। जब भगवान ने कहा मैंने तो सब कुछ ले लिया, बता तीसरा कदम किधर रखूं, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे सर पे रख दो। तब भगवान ने स्वयं अपने आप को दे दिया और बलि महाराज के द्वारपाल बन गए। तो आत्मनिवेदन, सब कुछ ही भगवान को दे दो। तो ये तरीका है भगवान का भजन भक्ति का। अगर आप इस जीवन में सफलता, लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नवदा भक्ति में से सबसे आसान है। कीर्तन शुरू कर दीजिए, बैठे बैठे जहां भी बैठे हैं अभी मेरे साथ गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल।